नमस्ते, मैं हूं शिवनाथ कुमार और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक होगा जो कि हिंदी माध्यम के लिए है। ठीक है, जिसमें कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। उसका प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 लिए हैं, जिसमें बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखो इस टाइप से अगर रहे तो इसको बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे, भाग विधि से HCF निकाल लेंगे उधर। ठीक है, भाग विधि से इसका HCF निकाल लेंगे। उसके बाद फिर एल्गोरिदम का जो फार्मूला होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जो फार्मूला होता है उस पर बैठाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं, इसको करते हैं। 135 और 225 का HCF निकालेंगे। 125 से 135 से भाग देना है 225 में। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं। 2 से अगर इसमें लगाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक बार में चला जाएगा भाग, ये अभी जाएगा 135 और इसको घटाएंगे 5, 12 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 9 और ये इधर कट जाएगा। फिर इस 90 से 135 में भाग देंगे, 90 से 135 में भाग देंगे तो ये चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 9 दूना 18 मतलब 180 हो जाएगा, तो बेसी हो जाएगा, यानी एक ही बार में जाएगा। एक बार में चला जाएगा 90, फिर ये घट के आ जाएगा 5, 13 में से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी कि 45 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से इसको 90 में अब भाग देंगे, इस 45 से 90 में भाग देंगे तो 45 दूना का होता है 90, ये जो है से पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब इसी को एल्गोरिथम के फार्मूला पर बैठाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला पर बैठाना है। ठीक है, कैसे बैठाएंगे इसमें, आइए पहले इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो हो जाएगा, ये बीच वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, बीच वाला को हम लोग बोलते हैं कि ये भाज्य है, भाज्य, और इसको क्या बोलते हैं कि ये भागफल है, ये हो जाएगा भागफल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो होता है ये हो जाता है भाज्य, ये हो जाएगा भाजक। ठीक है, और नीचे जो घट के आता है ये हो जाता है शेषफल, यानी कि शेष बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी फार्मूला को इसको बैठाना है। अगर इसको दिखाएंगे तो इंग्लिश में इसको किस तरह से दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं A से, और इसको दिखाते हैं B से, इसको दिखाते हैं Q से, और इसको R से दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसको देखते हैं। इधर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फार्मूला से लिखेंगे यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम से। ठीक है, तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का क्या फार्मूला बनेगा, आइए यहाँ से भाज्य बराबर जो है से हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा, क्या होता है, भाजक हो जाएगा, भाजक, और गुणे भागफल होता है, भागफल होता है, फिर प्लस का ये वाला आ जाएगा शेष, ये होता है शेष। ठीक है, अब फिर इसको देखिए, भाज्य को हमने क्या दिखाया है, A से दिखाया है, तो A बराबर ये आ जाएगा, और भागफल को हमने दिखाया है B से, तो यहाँ हो जाएगा B, और भागफल को हमने दिखाया है किससे, Q से, तो गुना में हो जाएगा Q, शेषफल को हमने दिखाया है R से, तो ये हो जाएगा R। ठीक है, यानी कि A बराबर जो आएगा BQ प्लस R आ जाएगा, A बराबर जो आएगा, A बराबर आ जाएगा BQ प्लस का R। ये आया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है से फार्मूला। ठीक है, इसी फार्मूला पर हमको इसका मान बैठाना है। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको बैठाते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे केस 1, केस 1 में लिखेंगे, केस 1 में क्या आ जाएगा, केस 1 में आ जाएगा, इसको देखिए, केस 1 में आ जाएगा, पहले ये वाला लिखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक टर्म हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक टर्म। ठीक है,
तो इसको अगर बैठाएंगे तो ए का मान यहाँ कितना है 225, ए का मान यहाँ आ जाएगा 225, फिर बराबर में क्या है बी, तो बी का मान क्या है यहाँ पर 135 है, बी का मान आ जाएगा 135। फिर बोला है क्यू, तो क्यू का मान क्या है, क्यू का मान 1 है, यहाँ पर गुना में आ जाएगा 1, फिर प्लस में क्या है आर, तो आर का मान क्या आ जाएगा 90, यहाँ से 90 रखा जाएगा। ये आ गया केस 1, ठीक है। ठीक इसी तरह से केस 2 को अगर निकालेंगे, केस 2 में आते हैं, केस 2 में आएंगे तो इसमें हो जाएगा ए का मान ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा यहाँ पर आर, ठीक है। अब आते हैं इसमें, देखिए इसमें ए का मान हो जाएगा 135, यहाँ लिखेंगे 135 बराबर, यहाँ हो जाएगा बी का मान यानी 90, फिर गुना में होता है क्यू का मान, तो क्यू का मान यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, शेष क्या है 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 45, ठीक है। केस 2 भी हो गया है। अब जो है केस आते हैं 3 में, और 45 बी का मान हो जाएगा, और क्यू का मान हो जाएगा यहाँ पर 2, आर का मान हो जाएगा 0, ठीक है। तो आते हैं इधर लिखते हैं केस 3। केस 3 में आ जाएगा, पहले होता है ए का मान, यानी ए का मान कितना है यहाँ आ जाएगा 90, बराबर में फिर है बी का मान, बी का मान कितना है तो यहाँ 45 इंटू क्यू का मान होता है 2, और फिर आर का मान हो जाएगा यहाँ पर 0, यानी शेष जो है सीधा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हो गया है, केस 3 बन गया है इसमें, ठीक है। अब इसमें आंसर क्या होगा उसको देखते हैं। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसका अंतिम भाजक हो जाएगा ये वाला यहाँ पर 45, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः कितना है 135 एवं 225 का HCF कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45। 135 और 225 का HCF जो है से कितना हो जाएगा, तो 100 नहीं सीधे 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा प्रोसेस इसका, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे, सेकेंड प्रश्न पर। सेकेंड प्रश्न जो है 196 और बोला है 38 220 का HCF निकालना है। सेम प्रक्रिया वैसी है, इसको भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही बनाना है, ठीक है। ये एकदम बहुत छोटा सा प्रश्न है, एकदम 10 सेकंड में हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करना है। क्या करेंगे, इसको 196 से इस बार भाग देना है 38 220 में, 38 220 में 196 से भाग देना है, ठीक है। ये जो है से एक ही बार में लग जाएगा, यानी 195 बार में चला जाएगा, 195 बार में ये चला जाएगा। ये आ जाएगा 38 220 चला जाएगा, ये इसका काम ख़त्म, यानी शेष जो है से 0 बच गया, ठीक है। इसका काम ख़त्म है। अब देखिए इसमें जो है से ए का मान क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए का मान, ये वाला हो जाएगा ए का मान, और ये हो जाएगा बी का मान, ठीक है। और ये जो है से ये हो जाएगा क्यू का मान, और यहाँ आर जो है से नीचे होता है शेष, कुछ भी नहीं है तो शेष जो है से 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका केस एकदम एक बनेगा और एक ही में आंसर आ जाएगा। देखिए इसको क्या करना है, तो इसको अगर लिखेंगे केस, यहाँ पर लिखेंगे केस 1, केस 1 में ही इसका काम खत्म हो जाएगा। बोला है ए का मान होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला है ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान इसमें क्या है 38 220, यहाँ पर लिखेंगे 38 220 बराबर में हो जाएगा फिर बी का मान 196 है, 196 गुना में बोला है क्यू का मान हो जाएगा 195, और प्लस में आर है तो आर का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 0। तो हो गया इसका काम ख़त्म, एकदम छोटा सा था, इसका काम ख़त्म हो गया। यानी इसमें जो इसका आंसर आ जाएगा, तो इसको लिख दीजिए थोड़ा सा। तो क्या लिख दें इसको, जैसे लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा 196 और
196 और कितना है 38,220 का HCF, इतना का HCF जो है क्या हो जाएगा, इतना का HCF जो है से ये हो जाएगा 196 ही इसका हो जाएगा, यानी 196 जो है से इसका। तो चलिए बात है नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है 867 और 255, 867 और 255 का भी HCF निकालना है। इस प्रश्न को भी सेम जो पीछे दो प्रश्न किए हैं सेम वैसे ही करना है, कोई चेंजिंग नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सेम प्रोसेस करना है। तो आइए करते हैं 867 और 255। इसमें क्या करना, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देना। ऐसा नहीं कि 867 से भाग दे देंगे 255 में, ऐसा नहीं होगा, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग दिया जाता है। तो आइए 255 से भाग देंगे, यहाँ पर 255 से देंगे 867 में, ठीक है। तो देखिए ये कितना बार में चला जाएगा, ये लगता है 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, यहाँ 3 बार में चला जाएगा, यानी 3 बार में चला जाएगा। तो चलिए 5 तिहाई का हो जाएगा 15, 5 तिहाई 15 1 16, 2 तिहाई 6 1 हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये आ जाएगा 2 0 102, 102 आ गया है, ठीक है। अब इसको इधर घेरेंगे। अब जो प्रक्रिया करना है यहाँ पर, अब देखिए 255 से 102 से जो है भाग देंगे, 102 से भाग दे देंगे 255 में, 255 में अब करना है, ठीक है। चलिए 100 दूना 200, 2 बार में तो ये आराम से चल जाएगा, 2 बार में चल जाएगा। तो यहाँ पर लगाएंगे 2 और 2 दूना 4, 0 और 2 एकम 2, ठीक है। 55 में से 4 चला जाएगा, यानी बच जाएगा यहाँ 51 और ये चला जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रोसेस क्या है, फिर इस 51 को इधर घेरेंगे। अब 102 में भाग देना है 51 से, 51 दूना 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में ये चला जाएगा, यानी 2 बार में आ जाएगा, 51 दूना हो जाएगा 102, ठीक है। ये चला जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आया। अब इसी को फिर यहाँ पर 1 2 और 3, इसमें भी 3 केस बनने वाला है, 3 केस बनेगा। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फिर यहाँ पर इस फार्मूला पर इसको बैठा देना है, ठीक है। तो चलिए बैठाते हैं। यहाँ पर फिर से आएंगे केस नंबर 1 में, केस 1 में आ जाएंगे। तो यहाँ पर फार्मूला जो होता है A बराबर BQ प्लस R है। तो A का मान क्या है, इसमें जो है से A का मान ये हो जाएगा, ये का मान हो जाएगा 867 और ये हो जाएगा B का मान, ये वाला हो जाएगा Q का मान और यहाँ हो जाएगा R का मान, ठीक है। तो चलिए इसको दर्शाते हैं। A बराबर क्या है 867, 867 बराबर ये आ जाएगा B का मान 255 और गुना में बोला है Q का मान क्या है तो 3 है, प्लस R का मान क्या बोला है 102, तो 102 यहाँ चला आएगा। ये आ गया केस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट जो है केस 2 में आते हैं। केस 2 में क्या करना है, देखिए केस 2 में जो है से ये वाला हो जाएगा A का मान, ये हो जाएगा Q का मान और ये हो जाएगा B का मान, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा R का मान, ठीक है। चलिए अब आते हैं केस 2 में। यहाँ पर लिखेंगे केस 2, केस 2 में A का मान कितना है तो 255, यहाँ से लिखा जाएगा 255 और फिर देखिए यहाँ पर B का मान क्या हो जाता है 102, 102 और गुना में हो जाएगा Q का मान कितना है तो 2 है यहाँ पर, फिर R का मान क्या है 51, तो यहाँ से 51 लिखा जाएगा। ये आ गया केस 2, ठीक है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। देखिए आगे अब आते हैं केस 3 में। केस 3 में क्या करना है, यहाँ पर जो है ये वाला हो जाता है A का मान, ये वाला हो जाएगा Q का मान और ये वाला जो दिख रहा है ये पर हो जाएगा B का मान, यहाँ R का मान कुछ भी नहीं है मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए केस 3 को अगर सजाते हैं, केस 3 में सजाते हैं तो ये आ जाएगा A का मान क्या है 102, वहाँ से 102 चला जाएगा। फिर देखिए B का मान क्या है 51, यहाँ पर 51 चला आएगा। गुना में बोला है Q का मान क्या है तो 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर प्लस में बोला है R का मान क्या है 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा 0,
ये आ गया केस 3। इसका भी प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। अब ये एक लाइन यहाँ पर लिख देते हैं, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, अंतिम भाजक जो है से इसका आंसर हो जाता है। अंतिम भाजक क्या है, 51 है, तो 51 जो है से इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला जो है से इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ, ये 51। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आइए इसको लिख देते हैं भाषा में कि अतः क्या लिखेंगे, 867 और क्या है 255 का HCF क्या हो जाएगा 51, मतलब कि 51 यानी 51 जो है से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप भी सीखिए और आप अपने दोस्त। फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।